हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को मीरा के पद पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। सेकंड सेमेस्टर जनरल पेपर, और ये पद नंबर 6 है। 16। आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवै लिख नहीं भेजै, बान पड़ी ललचावन की, ए दोऊ नैन कहियो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कहाँ करूँ कछु नहीं बस मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की, मीरा के प्रभु कवरे मिलोगी, चेरी भई तेरे दामन की। शब्दार्थ पाते हैं पहले। आवन की मतलब आने की, बाण मतलब आदत, पाँख मतलब पंख, चेरी मतलब दासी। व्याख्या। प्रस्तुत में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों से भक्ति की है। जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, भक्ति करती थी, वैसे ही यहाँ पर मीरा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। प्रेम मतलब भक्ति। वैसे भी वे स्वयं को किसी ललिता नाम की गोपी की अवतार मानती थी। ललिता नाम की बोलती हैं कि इसमें उस गोपी में कोई ललिता नाम की गोपी रही होगी, तो वो अपने आप को बोल रही है कि उसमें मैं ही हूँ, उसका अवतार मानती है कि गोपी में मैं भी, मेरा भी, जिसका कि नाम ललिता था। वे कहती हैं कि कोई प्रभु के आने की खबर तो दो, तब जाकर मेरा मन प्रसन्न होगा। न तो कृष्ण स्वयं आते हैं और न ही लिखकर कोई संदेश भेजते हैं। वे तो बस अभी भी ललचाने की आदत नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन उनके देखने की लालसा में मेरी दोनों आंखें तो नहीं मानती और ऐसे बहते हैं जैसे सावन की नदियाँ बहती हैं। मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, मैं तो विवश हूँ। मेरे शरीर में पक्षियों सा पंख भी नहीं लगा है कि उड़ के उनके पास चली जाऊँ। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी दासी हूँ, कब मिलोगे मुझसे। ये है जो मीरा है, प्रभु के दर्शन के लिए कितनी कितनी बातें यहाँ पर बोल रही हैं। गोपियों का उदाहरण दे रही हैं। ललिता नाम की उसमें गोपी है जिसको कि अपने आप को ही मान रही हैं, और संदेश के रूप में बोलती हैं कि आने की खबर भी नहीं देते हैं, ना स्वयं आते हैं और न ही मुझे कोई खबर देते हैं, जिसके कारण जो है मीरा बहुत ही परेशान है और तमाम तरह के प्रभु से याचना प्रार्थना करती हैं कि किसी तरह वो अपना दर्शन दे। तो हुआ ये पद नंबर 6 हुआ। अब पद नंबर 7। कृष्ण खेलू होली, पिया तजी गए हैं अकेली, माणिक मोती सब हम छोड़े, गल में पहनी सेली, भोजन भवन भलो नहीं लागे, पिया कारण भय गेली, मुझे दूरी क्यों मेली, अब तुम प्रीत अवरु सु जोड़ी, हमें क्यों री पहेली, बहु दिन बीते अजहुन आए, जैसे लगही ताला बेली, कृष्ण किड़ बिलमाए हेली, श्याम बिना जीवड़ो मरझावे, जैसे जल बिन बोली, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, जन्म जन्म की चेली, दरस बिन खड़ी दुहेली। अब आते हैं शब्दार्थ पर। शैली मतलब माला, गेली मतलब पागल, मैली मतलब डाल दिया, पहली मतलब आरंभ में, ताला बेली मतलब बेचैनी, बिलमाए मतलब छोड़ना त्यागना, बेली मतलब बेल लता, दुहेली मतलब दुखी दुखिया। आते हैं व्याख्या पर। मीरा जी कहती है कि हे सखी, मुझे मेरे प्रियतम अकेले छोड़ गए हैं, अब तुम ही बताओ कि मैं किसके साथ होली खेलूं। मैंने माणिक और मोती पहनने छोड़ दिए हैं और गले में वैराग्य भावना की सूचक माला पहन ली है। वैराग्य की जो माला होती है उसको मैंने पहन लिया। उसको पहनने पे लोग मतलब वो वैराग्य में गिनती आ जाता है, उसको लोग बोलते हैं वैराग्य, संत साधु बोलते हैं उसको। तो मैंने वही धारण कर लिया है, क्योंकि प्रियतम तो आ नहीं रहे हैं कि मैं मणिक और मोती की माला पहनूं। प्रीतम के बिना तो महल अच्छा लगता है नहीं, माणिक प्रीतम के बिना न तो महल अच्छा लगता है और न ही खाना पीना। मैं तो अपने प्रीतम के कारण पागल हो गई हूँ। मीरा कहती हैं कि हे प्रीतम, मुझे क्यों अलग और अपने से दूर कर दिया है। अब तो तुमने किसी दूसरी प्रेमिका से प्रीत जोड़ ली है। यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो प्रारंभ में मुझसे क्यों प्रेम किया था। बहुत दिन हो गए हैं किंतु तुम अब भी नहीं आए। तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। मीरा कहती है कि हे सखी, न जाने प्रियतम ने मुझे क्यों छोड़ दिया। श्री कृष्ण के बिना मेरा मन उसी प्रकार से मुरझाया हुआ है
जिस प्रकार पानी के बिना लता मुरझा जाती है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, अब मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की दासी हूँ और तुम्हारे दर्शन के बिना बहुत दुखी हूँ। सो हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपना दर्शन दीजिए। अब आते हैं हम लोग पद नंबर 9। मारो जड़म जड़म रो साथी थाड़े रा विश्रया दिन राती था देखिया विड़ कल रा पड़ता जाने मारो छाती ऊंचा चढ़ पंथ निहारिया कलप कलप आँखिया राती भो सागर जग बंधड़ झूठा कुलरा न्याती पल पल थारो रूप निहारा निरख निरख मदमाती मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितराती। शब्दार्थ बातें हैं लोग। थाड़े मतलब तुमको, था मतलब तुम्हें, कलप कलप मतलब रो रो कर, भव सागर मतलब भव सागर संसार रूपी सागर, कुलरा न्याती मतलब कुल और संबंधी, मदमाती मतलब मस्त हो जाना, राती मतलब प्रेम अनुरक्त। प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम तो मेरे जन्म जन्म के साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें दिन या रात में अर्थात किसी भी समय नहीं भूलती हूँ। मेरा दिल इस बात को जानता है कि तुमको देखे बिना मुझे किसी भी प्रकार चैन नहीं मिलता। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा में आतुरता के कारण ऊंचा चढ़ चढ़ कर तुम्हारा रास्ता देखा और तुम्हारे बिरह बिरह में रो कर मेरी आंखें भी लाल हो गई हैं। चढ़ चढ़ कर ऊंचा चढ़ चढ़ कर मतलब क्या होता है? मतलब मैंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया है इस सारे संसार से, इस जग से मैंने सारा नाता छोड़ दिया है सिर्फ आपके लिए। आपके लिए मैंने ये जो नश्वर संसार है, भोग विलास से भरा हुआ संसार है, मैंने इसको छोड़ दिया। तो हे प्रभु, आप मेरी लाज रखिए, जिसके कारण मैंने आपको मिलने की जो चाहत की है, ऐसी झगहसाई मत कीजिए। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। इसी को बोलते हैं ऊंचा चढ़ चढ़कर। इस संसार रूपी सागर तथा जगत के सब बंधन झूठे हैं, कुल और अन्य संबंधी भी झूठे हैं। सारा संबंध झूठा है, सिर्फ आपका ही संबंध सच्चा है। प्रत्येक पल मैंने तुम्हारे रूप को देखा और उसे देख देख कर मैं मस्त हो जाती हूँ। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, मेरा चित्त तो तुम्हारे चरणों में ही अनुरक्त हो गया है, अतः तुम्हारे बिना मेरा अन्यत्र ठिकाना नहीं है। इसलिए दर्शन देकर मुझे दुख से छुटकारा दीजिए। हो गया आप लोगों का ये लास्ट है पद 10। पग घुंघरू, इस जो पद है आप लोगों ने सब मतलब ये बहुत ही फेमस पद है और इस पर एक फिल्म भी किया गया था। फिल्म का लवारिस जो पिक्चर थी अमिताभ का, उसमें ये अमिताभ ने खुद गाया था, पग घुंघरू बांध मेरा नाची। तो ये बहुत ही फेमस पद है, प्रसिद्ध है। और मैं जब इसको पढ़ाने के पहले ही आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ईजी है, फिर भी मैं पढ़ा दे रही हूँ। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मेरा भई बावरे, न्यात कहे कुलनाशी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हाँसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। यहाँ शब्दार्थ में क्या है? राच्या मतलब नाचना, हासो मतलब हंसी हंसी में, शरणस्या मतलब चरणों पर, अमृत मतलब अमृत। इस जो पद में बिल्कुल साफ है, बिल्कुल एकदम साधारण भाषा है। ये जितने भी भाषा तो ज़्यादातर राजस्थानी ब्रज है, इसलिए ज़्यादातर थोड़ा सा मतलब शब्दार्थ को लेकर हम लोग ये करते हैं, ज़्यादातर उसको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो पद है इसमें ज़्यादातर क्या आपका राजस्थानी और ब्रज का इसमें प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये ज़्यादा इजी लग रहा है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा क्या कर रही है? अपने पैरों में घुंघरू को बांध कर नाच रही हैं। किस लिए नाच रही हैं? जिससे वो प्रभु को प्राप्त कर सके संगीत के माध्यम से। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं तो अपने भगवान की अपने आप ही दासी हो गई हूँ। लोग कहे मेरा भई बावरी, लोग कहते ये तो पागल हो गई मीरा। न्यात कहे कुल नाशी रे, और सगे संबंधी जितने भी नाते ही थे हमारे हैं, ये तो बोलते ये तो कुल का नाश करने वाली कुल नाशी है। विष का प्याला राणा जी भेजिया, राणा जी ने मुझे मारने के लिए
विष का प्याला भेजा, जिसको कि पीकर पीवत मीरा हंसी, जिसको कि पीकर मीरा हंस रही है कि मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया है। मुझे तो चाहिए ही ऐसा कि अब मैं यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर मैं अपने प्रभु के पास चले जाऊँ। तो तुम क्या मुझे मारोगे? मैं तो, मेरा काम तो आप खुद ही आसान कर दे रहे हैं। और शायद ये किंवदंती भी है, लोगों के मुख से सुनी भी हुई है बात की, जब उनको विष का प्याला भेजा गया था तो उस प्याले में ही श्री कृष्ण भगवान जी दिख रहे हैं उनको, और उन्हीं को देखकर वह हंसने लग रही हैं कि अब मुझे भगवान के दर्शन हो गए, अब मुझे क्या हो सकता है। जब मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे प्रभु हैं, तो वो खूब हंसने लगी हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ मिल गई जिसको वो चाहती थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले विनाशी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर है, श्री कृष्ण भगवान है। सहज मतलब बहुत ही आसानी से, मिले विनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है। जिसका कभी नाश नहीं होना, किसका? आत्मा। आत्मा के रूप में कौन है? आत्मा, जो कि भगवान है, प्रभु है। हमारी आत्मा परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें कि हम बसे हुए हैं, जिसमें कि भगवान बसे हुए हैं। जिसमें हम बसे हुए हैं वो भगवान है, और भगवान जिसमें हम लोग बसे हैं एक ही है। जैसे हमारे हृदय में हम लोग 10 तरह यहाँ वहाँ जाते हैं मंदिर मस्जिद में, तो हमारे अंदर भगवान है। हम लोग अगर सही से देखें, अनुभव करें, सचमुच में हमारे अंदर भगवान है। हमको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और फिर जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमारा सिर्फ शरीर जाता है, हमारी आत्मा फिर परमात्मा में चली जाती है। सो कि कभी किसी प्रभु वो उनके पास में जा रहे हैं जिसका कभी नाश ही नहीं होने वाला है। सो मुझे तो बहुत ही आसानी से मिल गए भगवान। और तभी से वो देखकर, मतलब उस प्याले में जब जहर का प्याला भेजा गया था, उसमें देखकर अपने प्रभु को, कृष्ण को, वो खूब जोर से हंसने लगी और वह पी गई। उनको कुछ हुआ भी नहीं। तो आप लोग का ये लास्ट था पर, और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जो भी है। और आप लोग को जो भी पूछना है इस कमेंट बॉक्स में अच्छा से पूछ सकते हैं। अच्छा से समझिए और अच्छा से पढ़िए और मार्क्स लाइए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऐड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।